आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दोनों प्रोसेसेस का एक ही उद्देश्य है, एम्ब्रियोज को तैयार करना। इन एम्ब्रियोज को ग्रेड किया जाता है, यानी कि कौन सा एम्ब्रियो अच्छा है, कौन सा एम्ब्रियो हमको ज्यादा चांस देगा प्रेगनेंसी के और कौन सा एम्ब्रियो अच्छा नहीं है, ये ग्रेडिंग के प्रोसेस द्वारा डिसाइड किया जाता है। इस सब के बाद ये देखा जाता है कि कौन सा एम्ब्रियो गर्भ में वापस डाला जा सकता है। इस प्रोसेस को, जब हम एम्ब्रियो को वापस गर्भ में डालते हैं, इस प्रोसेस को एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। ये कैसे किया जाता है और कौन से स्टेज में किया जाता है, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में समझने से पहले हम IVF के प्रोसेस के बारे में ब्रीफली बात करेंगे। इस प्रोसेस में आपके ओवरीज में से एग्स को निकाले जाएंगे। ऐसे नहीं निकलते, कभी भी आप आ नहीं सकते हैं। आपके पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन से एग्स को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिए जाएंगे। लगभग 10 दिन तक ये इंजेक्शन चलेंगे और फिर 11वें या 12वें दिन आप एग्स को बाहर निकाला जाएगा अंडर एनेस्थीसिया। ये बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत पतला सा नीडल आपके ओवरीज में जाएगा और एग्स को बाहर निकाला जाएगा। उसी दिन आपके पार्टनर के स्पर्म्स के साथ इन एग्स को मिलाया जाएगा। चाहे हम IVF करें या ICSI करें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दोनों का एक ही उद्देश्य है कि एम्ब्रियोज तैयार हो। इस प्रोसेस के बाद हम एम्ब्रियोज को लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं। कल्चर यानी उनका ग्रोथ, डेवलपमेंट वगैरह ऑब्जर्व करते हैं। उनके लिए करेक्ट एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जैसे गर्भ में कंडीशंस होते हैं, वैसे यंत्र हैं जिनमें इन एम्ब्रियोज को रखा जाता है 3 से 5 दिन तक, और उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा एम्ब्रियो आपके गर्भ में वापस डाला जाए एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस के द्वारा। तो जैसे मैंने कहा, 2 तरीके हैं लेबोरेटरी में जब हम करते हैं, कन्वेंशनल IVF या ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इनके अलावा एक और प्रोसेस है जिसका नाम है इंट्रा यूट्राइन प्रोसेस। इस प्रोसेस में एम्ब्रियो को बॉडी के बाहर नहीं निकाला जाता। तो ये प्रोसेस, जब दवाइयाँ दिए जाते हैं, आपके बॉडी में ही एग बढ़ते हैं, उसको रिलीज करने के लिए ओवरी से इंजेक्शन दिया जाता है। जब ट्यूब में आपका अंडा होता है, तब आपके पार्टनर के स्पर्म को लेकर उसे प्रोसेस किया जाता है। सिर्फ अच्छे स्पर्म को, यानी कि जो मोटाइल हैं, जो आकार में अच्छे हैं, उन स्पर्म्स को आपके गर्भ में डाला जाता है। तो जो एम्ब्रियो तैयार होता है वो आपके बॉडी के अंदर ही तैयार होता है, वो बाहर नहीं देख सकते। जब IVF करते हैं या ICSI का प्रोसेस करते हैं, तब एम्ब्रियोज लेबोरेटरी में बनते हैं और उन्हें ग्रेड करके एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए तैयार किया जाता है। तो जब एग्स बाहर निकाले जाते हैं, उन्हें कल्चर किया जाता है। उसे कल्चर कहते हैं, यानी कि हम उसे 3 से 5 दिन तक लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें एम्ब्रियो को प्रोवाइड करना पड़ता है। pH देखना पड़ता है, टेम्परेचर देखना पड़ता है, कौन सा लाइट कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 37 डिग्रीज में किया जाता है। ये प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट 37 डिग्रीज टेम्परेचर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और जब ये कल्चर किया जाता है, उसके बाद जब एम्ब्रियोज तैयार होते हैं, कुछ एम्ब्रियोज आपके गर्भ में डाले जाते हैं। कुछ से मेरा मतलब है 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3। उन एम्ब्रियोज को एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज होते हैं, उनका क्या करें? जो अच्छे हैं, जो आकार में अच्छे हैं, जिन्हें फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है, उन्हें हम फ्रीज करते हैं, जिसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। इन्हें -196 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज किया जाता है। इन एम्ब्रियोज को आप फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं, जो तब किया जाता है जब आपका पहला साइकिल फेल हो गया या आपको दूसरे बच्चे की इच्छा हो और आप अपने पहले के एम्ब्रियोज यूज करना चाह रहे हैं, तो ये फ्रोजन एम्ब्रियोज यूज कर सकते हैं। जब ये एम्ब्रियोज निकाले जाते हैं, तब बहुत पतले से ट्यूब द्वारा आपके गर्भ में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की तरह डाला जाता है। ये फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर का भी तरीका है, जहां ट्यूब में एम्ब्रियोज को लिया जाता है और आपके गर्भ में डाला जाता है। इस प्रोसेस के लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको ऑपरेशन थिएटर में लिटाया जाएगा, एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। ऑपरेशन थिएटर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि स्टेराइल एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वहाँ पे बहुत पतले से ट्यूब द्वारा इन एम्ब्रियोज को आपके गर्भ में डाला जाएगा। तो ये तो हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर। लेकिन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहिए? जब एम्ब्रियो तैयार होता है, उसे 5 दिन तक ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे मैंने कहा। तो साधारण तौर से डे 3 यानी तीसरे दिन या 5वें दिन एम्ब्रियो को डाला जाता है। ये इस पे आधारित होता है कि एम्ब्रियो का क्वालिटी कैसा है, कितने एम्ब्रियोज हैं आपके, और आपका गर्भ कैसा है। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए हम डे 3 या डे 5 पर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।